हाँ, तो हम लोग इस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को 2 टाइप में क्लासिफाइड करते हैं। एक होता है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और एक दूसरा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, जिसको मैं एक दूसरा नाम दूंगा दैट इज़ SOP, और इसे मैं नाम दे सकता हूँ दैट इज़ SRP। ठीक है, अब इसको अगर डिफाइन करने चलूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को हम इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि स्टैंडर्ड कंडीशन में जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मेजर की जाती है उसे हम स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहते हैं, जबकि स्टैंडर्ड कंडीशन में जो रिडक्शन पोटेंशियल मेजर की जाती है उसे हम SRP या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कहते हैं। ये डेफिनेशन हम यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, तो लिख देते हैं कि ऑक्सीडेशन है द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मेजर्ड एट standard condition is called SOP। and another side क्या लिख सकते हैं कि the reduction potential is measured at standard condition is called SRP। ओके, ये तो डेफिनेशन था जिसको हम लोग शो करें तो SOP को अब से शो करेंगे दैट इज SO ऑक्सीडेशन, और SRP को शो कर सकते हैं E नॉट रिडक्शन। ठीक है, अब हम दोनों के बीच में एक बहुत अच्छा रिलेशन है। ध्यान देने वाली बात यह है, जो मैं स्टार बना के लिख दे रहा हूँ, कि किसी भी सेल का SRP वैल्यू उसके नेगेटिव वैल्यू ऑफ SOP होता है। ये कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एग्जांपल दे के रखा है कि 0.76 वोल्ट ये मेरा SRP वैल्यू दिया हुआ है। अब मुझे इसका अगर SOP कैलकुलेट करना है तो हमारे पास फॉर्मूला है कि SRP इज इक्वल टू माइनस SOP होता है। तो SRP की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पास, तो ये हो जाएगा 0.76 वोल्ट इज इक्वल टू माइनस SOP। जिसको मैं सॉल्व करूँ तो माइनस को इधर ला जा सकता हूँ, तो लाऊंगा तो क्या बन जाएगा, ये 0.76 वोल्ट इज इक्वल टू SOP, और यही हमारा आंसर होता है। दैट मीन्स ये कह सकता हूँ कि जब भी कोई वैल्यू SRP यहाँ पर SRP की वैल्यू पॉजिटिव में होगा तो हम उसे SOP में कन्वर्ट करेंगे तो उसकी वैल्यू नेगेटिव में आ जाएगी, लेकिन अगर ये नेगेटिव होगा तो ये पॉजिटिव में हो जाएगा। इसे आप कॉपी करो, फिर आगे आपको सिखा। तो चलो अब शुरू करते हैं सेल पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल का क्या मतलब होता है कि दो इलेक्ट्रोड के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है उसे हम सेल पोटेंशियल कहते हैं। मतलब अगर मैं दो गैल्वेनिक सेल है, उसमें 2 कंपार्टमेंट हुआ करता था, एक कंपार्टमेंट ऑक्सीडेशन, दूसरे में रिडक्शन हुआ करता था। इन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के कारण जो पोटेंशियल डेवलप हुआ है उनके बीच का जो डिफरेंस आया है उसे हम बोलते हैं सेल पोटेंशियल। तो यहाँ पर डिफाइन किया जा सकता है कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड जिसको मैं ब्रैकेट में लिखूंगा कैथोड एंड एनोड इज कॉल्ड सेल पोटेंशियल, एंड it is denoted by E नॉट सेल, ई सेल एक्चुअली में। अच्छा ये, लेकिन इसके लिए कंडीशंस है कि ई सेल हम तभी बोलेंगे जब सेल वर्क कर रहा हो। मतलब अगर सेल काम करना बंद कर दे तो इसी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेल पोटेंशियल को हम नाम देते हैं EMF। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि व्हेन सेल डज नॉट वर्किंग कंडीशन इज कॉल्ड कंडीशन सेल पोटेंशियल इज, ऐसे लिख लेते हैं तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, सेल पोटेंशियल इज कॉल्ड EMF। मतलब ये हुआ कि सेल पोटेंशियल तब कहेंगे जब वर्क
सेल वर्किंग कंडीशंस में होगा और यहाँ तब कहेंगे जब सेल काम करना बंद कर देगा, ठीक है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम कैलकुलेशन पर्पस के लिए दोनों की वैल्यू सेम लेके चलेंगे। तो यहाँ पर लिखा जा सकता है फिर फॉर कैलकुलेशन पर्पस, मैं स्टार बना के लिख दे रहा हूँ, फॉर कैलकुलेशन पर्पस for calculation purpose B take same value of EMF and E cell, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। इसका फॉर्मूला ये होता है दैट इज E cell इज इक्वल टू E कैथोड माइनस E एनोड। दूसरी बात, अगर मैं इसको स्टैंडर्ड कंडीशंस में लिखने चलूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए ई नोड सेल इज इक्वल टू ई नोड कैथोड माइनस ई नोड एनोड, ये कह सकते हैं। दूसरी बात, हमको ये भी पता है कि जहाँ कैथोड पे तो होता है रिडक्शन एंड एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन, इसलिए इसका एक फॉर्मूला और बन सकता है कि ई नोड सेल इज इक्वल टू ई रिडक्शन माइनस ई नोड रिडक्शन माइनस ई नोड ऑक्सीडेशन। बहुत अच्छी बात, यही आपको ध्यान देना था जो आपने ध्यान नहीं दिया था। ये फार्मूला हम तब यूज करेंगे जब यहाँ बस वैल्यू यूज़ करना चाहिए एसआरपी की वैल्यू, ठीक है, जो आपको मैंने सिखा के रखा है कहाँ बस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू एसआरपी यूज़ होना चाहिए। कैलकुलेशन के समय मैं बता दूंगा कि इसे कैसे यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आप बोलोगे कि रिडक्शन में तो समझ में आ रहा है कि एसआरपी की रख सकते हैं, लेकिन ऑक्सीडेशन में हम एसआरपी की वैल्यू कैसे रखेंगे। तो अगर आप ऑक्सीडेशन पे एसओपी वैल्यू रखना चाह रहे हैं तो ये फार्मूला चेंज हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इस फार्मूला को मैं कन्वर्ट करके लिख सकता हूँ कि ई नॉट सेल इज इक्वल टू होता है ई नॉट रिडक्शन, यहाँ बस लिखेंगे प्लस और ये हो जाएगा ई नॉट ऑक्सीडेशन। अब यहाँ बस आप क्या करोगे कि रिडक्शन की जगह पे आप एसआरपी वैल्यू रख दो और यहाँ पर आप एसओपी वैल्यू रख दो। यहाँ से हम कैलकुलेशन करेंगे। पहले आप इसे कॉपी करो, फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। हाँ, ई नोड सेल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं यहाँ बस लिख दे रहा हूँ, आपको ध्यान देना चाहिए। पहली बात, ई नोड सेल जो होता है, ई नोड सेल इज़ एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। मतलब क्या हुआ, इज़ इंटेंसिव प्रॉपर्टी होना चाहिए। ई सेल इज़ एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इसका मतलब कैसे हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं ये कि भाई अगर जैसे मेरे पास कोई वैल्यू दे के रखा हुआ है Zn, यहाँ पर इसने Zn2+2 इलेक्ट्रॉन लिया और ये Zn में कन्वर्ट हो गया। इसके लिए उसने एसआरपी वैल्यू दे के रखा हुआ है 0.76 वोल्ट। ओके, इतना उसने दे के रखा हुआ है। अब क्या करो आप, अगर मैं इसको बाय चांसेस नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई कर दूँ, मतलब इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये क्या बन जाएगा 2Zn2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स एंड ये कन्वर्ट हो जाएगा 2Zn में। लेकिन आप देखो जैसे हम लोग इसे कन्वर्ट करेंगे तो भी इसकी एसआरपी वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। दैट मीन्स ये कह सकता हूँ कि जो एसआरपी वैल्यू है या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है वो नंबर ऑफ मोल पर डिपेंड नहीं करता है। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि ई नॉट सेल इज़ एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। दूसरी बात, जब हम लोग कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हो सकता है वो एसआरपी लिख के दे, एसओपी लिख के दे, कहीं कहीं बस वो कुछ भी मेंशन नहीं करता है, तो उस केस में हम ये मान के चलेंगे कि यहाँ पर हमेशा एसआरपी वैल्यू मान के चलेंगे। मतलब अगर वो कहीं कुछ भी मेंशन ना करे, दैट मीन एसओपी एसआरपी दोनों में से कुछ भी ना लिखा हो, तो हम हमेशा एसआरपी मान के चलेंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं कि इफ़ डज नॉट मेंशन एसआरपी और एसओपी, वी always consider एज एसआरपी। ये आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे करो। फिर इसी पर बेस्ड मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल सिखाने वाला हूँ। पहले से कॉपी कर लो।
तो चलो मेरे पास एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट द ई नोड सेल ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। ये रिएक्शन दिया हुआ है, इसका हमको ई नोड सेल निकालना है और जिसके कुछ वैल्यू दे के रखा हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ बस करते हैं बेटा क्या क्या चीज़ है। देखो जिंक 2+ से गया है, मतलब इसका तो हो रहा होगा ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब ये जो वैल्यू दिया हुआ है वो SOP वैल्यू होगी। उसी तरह से यहाँ पर भी अगर बोलूँ Ag+ में दे के रखा है, मतलब यहाँ भी हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो ये जो वैल्यू आई है इसे हम बोल सकते हैं SOP। अब आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि हम क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले यहाँ एक फार्मूला लिखते हैं। आपको दोनों फार्मूला से मैं निकालने सिखाऊंगा। यहाँ ई नोड सेल रिडक्शन माइनस ई नोड ऑक्सीडेशन। अच्छा बताओ, दोनों जगह पे तो SOP वैल्यू दिया हुआ है। मैंने क्या बोला था कि अगर आप ये फार्मूला यूज़ करते हैं तो दोनों की वैल्यू SRP में होना चाहिए, जो कि यहाँ पर तो है नहीं है। चलो हम दूसरे फार्मूला भी सॉल्व कर लेते हैं। दूसरा फार्मूला मैंने क्या बता के रखा था कि ई नोड सेल इज इक्वल टू होता है ई नोड रिडक्शन प्लस ई नोड ऑक्सीडेशन। अब ध्यान से देखो, इसमें इसकी वैल्यू दिखाई दे रहा होगा ऑक्सीडेशन की वैल्यू, लेकिन रिडक्शन की वैल्यू दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं। आप इस फार्मूला को ज़्यादा प्रीफर ना करें, हो सकता है इसके द्वारा मिस्टेक करने की चांसेस बढ़ जाती है, इसलिए मैं ये फार्मूला ज़्यादा प्रीफर करता हूँ। उसके द्वारा भी सॉल्व करेंगे, आंसर वही आने वाला होगा। चलो देखते हैं कैसे। ठीक है बेटा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ रिडक्शन है, ये ऑक्सीडेशन है। चलो ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस वैल्यू को सबसे पहले कन्वर्ट कर देंगे। कन्वर्ट कैसे करेंगे, हमको पता है कि अगर मैं इसकी वैल्यू 0.76 वोल्ट SOP में दिया हो तो हम SRP में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे। तो चलो हमको फार्मूला पता था कि SRP इज इक्वल टू माइनस SOP होता है। अब देखो यहाँ पर SOP की वैल्यू दे के रखा हुआ है, तो क्या लिख सकते हैं, जिंक के लिए SRP की वैल्यू हो जाएगी माइनस 0.76 वोल्ट। दूसरी बात, इसको मैं कन्वर्ट करूँ तो क्या हो जाएगा, देखो ये तो था अपने जिंक के लिए, तो यहाँ पर लिख दिया दैट इज जिंक के लिए। दूसरा हम लोग लिखने वाले हैं Ag के लिए, 4Ag। कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए हम जानते हैं कि SRP इज इक्वल टू माइनस SOP होता है। SOP की वैल्यू यहाँ पर दे के रखी है 0.80। वैल्यू को पुट कर डालो, तो जैसे मैं पुट करता हूँ तो SRP की वैल्यू आ जाती है, ये माइनस है, माइनस का मतलब माइनस 0.80 वोल्ट। इसको मैं कन्वर्ट करके इधर लिख रहा हूँ, देख लेना। इसको हम लोग कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, SRP इज इक्वल टू हो जाएगा 0.80 वोल्ट। ठीक है, ये आपकी SRP वैल्यू आ चुका है। अब इस फॉर्मूला में आप पुट कर डालो, तो पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, ई नोड सेल इज इक्वल टू, रिडक्शन की वैल्यू कितना दे के रखा है, SRP की वैल्यू है 0.76, नहीं रिडक्शन की वैल्यू, अच्छा एक मिनट अब हमको पता कैसे चलेगा। तो मैंने ये बोल के रखा था कि जितना ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू आती है वो कहलाता है ऑक्सीडेशन। देखो ये वैल्यू नेगेटिव है और ये वैल्यू पॉजिटिव है। मैंने बोला था कि जितनी नेगेटिव वैल्यू होगी SRP की वो ऑक्सीडेशन कहलाएगा, दैट मीन ये ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और ये वैल्यू में रिडक्शन कहलाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ई नोड रिडक्शन माइनस ई नोड ऑक्सीडेशन, रिडक्शन की वैल्यू दिया है 0.80, तो ई नोड सेल इज इक्वल टू, यहाँ बस लिख सकते हैं 0.80 वोल्ट माइनस ऑक्सीडेशन की वैल्यू दे के रखा है यहाँ पर माइनस, तो देखो माइनस 0.76 वोल्ट। पहले वोल्ट को आप कॉमन करो तो ये हो जाएगा 0. यहाँ पास हो जाएगा प्लस 0.76, बाहर चला जाएगा वोल्ट। इसे आप दोनों को प्लस कर दो तो ये आ जाएगा कितना 6, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 1.56। ये हमारा ई नोड सेल की वैल्यू आ चुकी है। तो यहाँ पर जो बच्चे मिस्टेक करना चाहते हैं वो बस केवल यही मिस्टेक कर सकते हैं कि पहले इसमें SRP यूज़ कर रहा है तो जितने भी SOP वैल्यू दिए होंगे पहले उसे आप SRP में कन्वर्ट करो, और SRP में कन्वर्ट करने के बाद SRP की वैल्यू जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा उसको आप ऑक्सीडेशन मान लेना, और जिसकी वैल्यू कम नेगेटिव होगा या बोल दूँ पॉजिटिव होगा उसको हम रिडक्शन मान लेंगे। दोनों वैल्यू के यहाँ पर फिल करेंगे, फिर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। पहले तो आप इसे कॉपी करो, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं दूसरा क्वेश्चन। चलो आपने तो कॉपी कर लिया होगा। एक दूसरा क्वेश्चन मेरे पास रखा हुआ है, इसको हम लोग को सॉल्व करना है। इसमें ई सेल कैलकुलेट करने बोल रहा है और क्वेश्चन दे के रखा है ई नोड का दिया, दोनों ई नोड दिया हुआ है, एक कैथोड एक एनोड के लिए। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं कि ये ऑक्सीडेशन वैल्यू है, SRP वैल्यू है या फिर SOP वैल्यू है। तो सबसे पहले देखो क्या करते हैं, 2 + mg, मतलब यहाँ तो प्रोसेस हो रहा है ऑक्सीडेशन, अगर ये नहीं
सॉरी ये ऑक्सीडेशन नहीं है, 2 प्लस से Mg में गया है, मतलब ये दिख रहा होगा रिडक्शन। रिडक्शन के लिए हम लोग बोलेंगे दैट इज SRP वैल्यू। दूसरी बात यहाँ 2 प्लस से सिंक दिया हुआ, मतलब ये भी प्रोसेस रिडक्शन, तो ये जो वैल्यू दिया होगा वो भी स्टैंडर्ड कंडीशन में रिडक्शन पोटेंशियल के वैल्यू दिया हुआ है। और रिडक्शन के लिए जिसकी वैल्यू जितना ज़्यादा पॉजिटिव होता है या कम नेगेटिव होता है वो कहलाता है रिडक्शन, और जिसकी वैल्यू नेगेटिव ज़्यादा होती है वो कहलाता है ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो देखो इसमें किसकी ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू है, इसमें ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू ये दिखाई दे रहा होगा, और नेगेटिव वैल्यू मतलब ये ऑक्सीडेशन कहेंगे और इसे हम इसका रिडक्शन कहेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, ई नॉट सेल में कन्वर्ट करते हैं, तो ई नॉट सेल इज इक्वल टू होता है ई रिडक्शन माइनस ई नॉट ऑक्सीडेशन। ठीक है, देख रिडक्शन की वैल्यू क्या है, रिडक्शन की वैल्यू दिया होगा, ये है रिडक्शन, ये हो गया ऑक्सीडेशन, तो रखते हैं जी माइनस 0.136 वोल्ट माइनस इसको रख सकते हैं 2.34 वोल्ट। पहले वोल्ट को मैं कॉमन कर लेता हूँ, तो लिख लेते हैं, और इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 0.136 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2.34 वोल्ट। दोनों को आप माइनस करो, दोनों को माइनस करते हैं तो 0 मतलब कितना हो जाएगा, 0 यहाँ पास लिख सकते हैं, 0 आ जाएगा तो 4, और यहाँ 3 का मतलब 0, और यहाँ 3 का मतलब 2, यहाँ पास 2.0, इतने कुछ आंसर आना चाहिए। देख लेना कैलकुलेट करके, मेरे ख्याल से इतना आंसर आना चाहिए था। देखो अब मैंने ऐसे सॉल्व करके रखा हुआ है। चलो एक दूसरा क्वेश्चन और बताता हूँ आपको।